आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से लव जिहाद का कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी के चलते, उसी के अपोजिट, उसी को हटकर अगर हम देखें तो कई ऐसी जगह वाकयात सामने आ रहे हैं कि बुर्का पहनकर कई हमने देखा है कि मंगने वाले भी अगर हो तो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद बुर्का पहनकर वो लोग मंग रहे हैं। एक वो अलग विषय हो गया, लेकिन कल यानी कि पिछले कल में बाजीपुरे में एक मामला पेश आया। एक लड़की थी जो नॉन मुस्लिम थी, एक लड़का था जो नॉन मुस्लिम थे, यानी हिंदू समाज से, हमारे देश के हमारे भाई हिंदू बहन थी हमारी, लेकिन बुर्का पहनकर वो जो है वहां पर एक लड़के के साथ गाड़ी पर बैठी, वहां पर हंगामा हो गया। उसी के चलते वहां पर पहुंचे माजी कॉर्पोरेटर जफर बिल्डर, वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस मामले को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। अगर वो मामला शांत वहां पर नहीं होता तो मुझे लगता है वो एक अलग मोड़ लेता। मेरे साथ जफर बिल्डर जुड़े हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। जफर भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सबसे पहले आपसे एक चीज मुझे बताइए, क्या बुरा मामला पेश आया, कहां से शुरुआत हुई, क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको और देखने वाली तमाम आवाम को मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि अल्ताफ भाई आपने सवाल किया है, ये बड़ा अपने आप में एक शर्मनाक वाकया है कि इस तरह से वाकयात पेश आना और ऐसी बस्तियों के अंदर पेश आना जहाँ पर 100% मुस्लिम लोग रहते हैं। अल्ताफ भाई, कल हुआ ऐसा कि मैं कल जोहर की नमाज पढ़ के, जोहर की नमाज से और तिलावत से फारिग होके मस्जिद से बाहर निकला। मेरे को नौजवानों के फ़ोन आए और वो बड़े हैरान परेशान थे। तो मैं वहाँ पे सेंट्रल नाका मराठवाड़ा वॉशिंग सेंटर के पास में पहुंचा। पहुंचने के बाद में मैं देखता हूँ कि एक लेडीज है जो बुर्का पहनी हुई है और एक लड़का है जिसके हाथ में भगवेधारी धागे पूरे कलाई के अंदर बांधे हुए है, गर्दन के ऊपर बड़ा सा टैटू है। मैंने वहां पर जाने के बाद में पूछा कि भाई मसला क्या है। नौजवानों ने बताया कि मराठवाड़ा वॉशिंग सेंटर के पास में एक प्लॉट का काम चल रहा है, वहाँ पे टीन शेड मारे हुए नीले कलर के, आपने देखे होंगे। वहां पर थोड़ी सी एक जगह ऐसी सुमसाम जैसी जगह है, वो वहां पर उस जगह के ऊपर खड़े रहकर उसके साथ में बड़े अश्लील हरकतें कर रहा था अल्ताफ भाई वो। तो जो देखने वाले, अगर आप भी देखेंगे तो ये जाहिर बात है आपको भी गुस्सा आने वाला था उसके अंदर, चाहे कोई भी हो अल्ताफ भाई। जब नौजवानों ने देखा कि एक हिंदू लड़का देखने से साफ नजर आ रहा था हिंदू, और एक मुस्लिम लड़की जो बुर्का पहने हुई है और रोड के ऊपर, मतलब वो पूना मेट्रो में जैसा होता, मुंबई में जैसा होता, मरीन ड्राइव में जिस तरह से होता, इस तरह से इनकी हरकतें जो है तो गले मिलना करना, और लड़की भी पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही थी उसको। तो बच्चों का बहुत दिमाग खराब हुआ, उन्होंने मेरे को फोन करे। वहां पे जाने के बाद में जब हमने तहकीक करे अल्ताफ भाई, तो तहकीक में ये पाया गया कि लड़की मुसलमान ही नहीं है। ओहो। हमारे फिर और ज्यादा होश उड़ गए और गुस्से का लेवल और ज्यादा बढ़ गया। ये कैसे पता चला आप लोगों को? ये कैसा, मतलब उसको जो देखो, तुम अगर किसी मुसलमान से बात करेंगे ना तो तुमको जब भी समझ में आएगा कि मुसलमान की जबान के अंदर एक मिठास रहती, एक अपनायत रहती, जो कि कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद, और दूसरी बात ये थी कि वो महाराष्ट्रियन नहीं थी, वो लड़की वो राजस्थान की थी। यहाँ पे उसके माँ बाप वो पानी पूरी बेचने का काम करते, और ये जो पुट्टा था ये पूना के अंदर कुछ काम करता। इसको मिलने के रास्ते में आया था, इसकी गाड़ी की पासिंग भी पूना की थी। तो फिर हमने उसके बाद पे से पहचाने उसको, तो फिर उसने बोली कि बोले मैं हिंदू है बोले। नहीं तो क्यों, आखिर क्या वजह, ऐसी क्या मामला पेश आया, क्यों पहनने की जरूरत पड़ी उस लड़की को बुर्का? भाई देखिए, बुर्का पहनने की जरूरत उसको कुछ भी नहीं पड़ी थी, जहाँ तक कि मेरे को लगता अल्ताफ भाई ये मेरी और आपकी कौम को बदनाम करने का एक इन्होंने आसान सा तरीका ढूंढ लिया है कि जैसे कि आपने बताया कि अगर भीख मांगना है तो बुर्का पहन लो। अल्ताफ भाई, मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दूंगा कि मस्जिद के बाहर खुलेआम हिंदू आकर बैठे, हमने मुसलमानों की मदद नहीं की, पहले हिंदुओं की हमने मदद की, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही सिखाता, हमारे तालीमात भी ये। तो इनको बुर्का पहनने की क्या जरूरत है, बुर्के के आड़ में क्यों कर रहे हैं ऐसे ये हरकतें? जब आपने लड़के को पूछा तो लड़का क्या बोलने लगा? लड़का बस हाथ जोड़ रहा था, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। ये नहीं पूछा कि भाई क्यों ये हरकत क्यों करने की नौबत आई, बुर्का क्यों पहनाया? मैं अल्ताफ भाई उसका छोड़ दो, मैं खुद समझ रहा है कि बुर्के को बदनाम करने की कोशिश नजर आ रही थी, बुर्के को बदनाम करने की साजिश नजर आ रही थी। अल्ताफ भाई, मैं आपके साथ में जिम्मेदारी के साथ में मैं आपको एक सवाल कर लेता, अगर ये बुर्का पहनकर बाजीपुरे के अंदर 7-8 मंदिर है जिसकी हिफाजत मुसलमान करते हैं, वहां के हिंदू वहां पे बचे नहीं, 100% मुस्लिम है, इल्ला माशाल्लाह उंगलियों पे गिने जितने हिंदू है, उसकी हिफाजत कौन करता? हम मुसलमान ही करते, हम मुस्लिम करते। तो अगर वो लड़की बुर्का पहन के कोई मंदिर में घुस जाए, कुछ हरकत कर दे, कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? रमजान का महीना चल रहा है,
लोग हालत अगर खराब हो तो क्यों करें? हो यकीनन हालत खराब हो सकते थे अल्ताफ भाई, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुनासिब है। हम आजकल देख रहे हैं अल्ताफ भाई की कॉफी शॉप के अंदर एक मुस्लिम बच्ची बुरखे में बैठी हुई है, साथ में गैर लड़का है, आइसक्रीम पार्लर में है, गार्डन में है, बस स्टैंड पे है, रेलवे स्टेशन के ऊपर गार्डनों के अंदर, पार्कों के अंदर। लेकिन क्या अभी हम देख के खून जला ले रहे, लेकिन हमने क्या कभी गौर किया कि उस बुरखे के पीछे हिंदू है या मुसलमान है? ये खास करके मुसलमान बच्चियों को, मुसलमान कौम को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां कहीं आपको ऐसे वाकयात नजर आए, आप संजीदगी से जाकर एक हिकमत अमली के साथ में पूरे मामले को मालूम कीजिए, बच्ची वाकई में बुरखा पहनी हुई मुस्लिम है या बुरखे के पीछे कोई हिंदू लड़की है, ये चीज आप जानने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद में फिर अल्ताफ भाई वहां पे हमने पुलिस को बुलाए, पुलिस को बुलाने के बाद में पुलिस के उसको हवाले किए, कंप्लेंट देने के लिए मैं खुद पुलिस स्टेशन गया कि भाई मैं फिरियादी में बन जाता हूँ बोल के। बाद में पीआई से हमारी बात हुई, तो पीआई का बोलना ये था कि कोई भी अपने मर्जी के हिसाब से कपड़े पहन सकता। नहीं वो तो है, कानून ठीक है, इजाजत देता है। ठीक है। मैं अभी आपको आपने कानून की बात करे अल्ताफ भाई, कानून ये है कि नहीं कपड़े कोई भी पहन सकता है, लेकिन ठीक है ना, बिल्कुल पहन सकता। मैं भी इस बात को मानता आपके कि कपड़े कोई भी पहन सकता बोल के। मैं आपको इसके हवाले से बता रहा हूँ, मैं आपको आपने आप कानून की बात कर दी अल्ताफ भाई जी, तो मैं आपको कानून के हवाले से बताता, और कानून पढ़ के ही बताऊंगा मैं आपको, ऐसा मेरी और आपकी बात नहीं बताऊंगा मैं। जी देखिए, कानून की जब आपने बात की है तो कानून ये कहता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अगर बुर्का पहनने का मकसद किसी धर्म का अपमान करना या दो समुदाय के बीच नफरत फैलाना है, तो इसके ऊपर धारा 299 BNS के तहत मामला दर्ज हो सकता है। साफ तरीके से यहाँ पे लफ्ज बुर्खा इस्तेमाल किया गया है ये धारा के अंदर। अब आप बोल रहे कि कोई भी पहन सकता, लेकिन मकसद क्या है पहनने का? अब बताइए, जो कल में दो पुलिस ने क्या समुदायों में तनाव निर्माण हो सकता था, नहीं हो सकता था? 100% होता है। ये 299 के तहत उसके ऊपर गुना दर्ज होना चाहिए था। दूसरा, ये पहचान छुपाकर अपराध करना, इन्होंने अपनी पहचान छुपाकर ही अपराध किए। सरेआम रोड के ऊपर अश्लील हरकत करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है, और ये अपराध ये इन्होंने अपनी पहचान छुपाकर अपराध किया। अगर बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपाई गई है ताकि कोई गलत काम किया जा सके, कोट कीजिए अब बात को, ताकि कोई गलत काम किया जा सके, इसके ऊपर धारा 319 BNS के तहत मामला दर्ज हो सकता। क्या ये पैराग्राफ में भी बैठ सकते थे? आपने जब पीआई साहब को ये बात की, तीसरी बात है, पीआई साहब ने करने की कोशिश करना, अगर इस कृत्य से इलाके में दंगा भड़काने या शांति बिगाड़ने का खतरा हो तो धारा 194 के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज हो सकता। अब बताओ, रमजान के महीने में शांति भंग हो सकती थी क्या नहीं हो सकती थी? अब इतने सारे होने के बावजूद एक पीआई जो हॉनेबल चेयर के ऊपर बैठे हुए, सारे इलाके की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लाइन ऑर्डर को संभालना उनकी जिम्मेदारी है, वो कैसा बोल सकते कि कोई भी कपड़े पहनने का अधिकार किसी को भी है? मानते हम, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? ये जितने मैंने आपको 3 धारा, जब आप उससे मिले, उस लड़के से, उस लड़की से, तो आपने ये बात उनसे पूछी कि नहीं कि आप क्यों, आखिर क्या नौबत आ पड़ी, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप बता रहे थे कि हमको हमारी पहचान छुपाना थी। ओके, मतलब हमको हमारी पहचान छुपा, ये है कि फैमिली से डर के, उन लोगों फैमिली से डर के, जबकि पहचान छुपाकर कोई अपराध करना ये गुनाह है। 194 के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज हो सकता, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनका स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, यहाँ तक कि लड़की को बुलाया नहीं गया। मैंने बार बार पुलिस स्टेशन के अंदर फिर आप लोगों को छोड़ दिया, वो बुरखा किसने दिया उसको बुलाओ। और इतने भी अल्ताफ भाई देखिए, हमारी तमीज देखिए कि हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों की इज्जत करो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना बुरखे को बदनाम करने के बावजूद भी वो लड़की का बुरखा उतारने के वास्ते में हमने कई लेडीज को बुलाए, हमने किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाए। हमने एक बाजी को बुलाया, मतलब बाजी इसके आंख में से बुरखा उतारो, ये बुरखे की तौहीन हो रही। तो ये हमारे तालीमात है। लेकिन अल्ताफ भाई बताओ, अगर किसी हिंदू लड़की के साथ में कोई मुसलमान लड़का इस तरह से पकड़ा जाता था तो क्या करते थे? आज आप देखिए, महाराष्ट्र से हुकूमत है, महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस ये कह रहे हैं कि लव जिहाद के ऊपर हम कायदा बनाएंगे, ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसे ऐसे कलमा उसके अंदर लगाएंगे। लेकिन अल्ताफ भाई एक बात बताओ मेरे को, अगर इस तरह से कोई हरकत करता है जिससे हमारी भावना को ठेस पहुंचे, और कोई बुरखा पहनकर अगर कोई अपराध करता है, कोई गुनाह करता है, जुर्म करता है, या
कि कोई भी हमारा ऐसा पहनावा जिससे हमारी दीन से रिलेटेड, किसी ने टोपी पहन लिया, किसी ने दाढ़ी रख लिया, किसी ने बुर्का पहनकर ऐसा काम कर लिया, ऐसे लोगों के वास्ते में हुकूमत महाराष्ट्र क्या कानून बनाने वाली है? ये सवाल है आप। ये मेरा सबसे अहम सवाल है। क्या सारे कानून मुसलमानों के वास्ते बनाए जाएंगे क्या मुसलमानों को जेलों में डालने के वास्ते में, मुसलमानों के ऊपर केस होने के वास्ते में सारे कानून हम पे लादा जाएंगे? और पीआई साहब से मैं कहना चाहता, आपके चैनल से अल्ताफ भाई, मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरी बाइट खत्म होने के बाद में जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब के पास में जाकर आप सवाल कीजिए। आप साफी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और साथ साथ आप एक मुसलमान भी है। और जहां तक कि मैंने आपको पहचाना हो, आप एक सच्चे और हमदर्द और मुसलमानों के दिल में तड़प और हमदर्द रखने वाले मुसलमान है। तो पीआई साहब को जाके पूछो कि बोला, तुम कह रहे कि किसी को भी अपने हिसाब से कपड़े पहनने का इजाजत भारत सरकार देती है, तो फिर आपको तकलीफ क्यों होती है जब हमारी बच्चियां कॉलेज के अंदर हिजाब पहन के जाती है तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि कोई हिजाब पहन कर नहीं आएगा? जब कॉलेज के अंदर से जब तना तना एक अकेली हमारी बच्ची जाती है, उसके चेहरे से हिजाब खींचा जाता, क्यों आपको तकलीफ होती? फिर 3 तलाक के ऊपर क्यों तकलीफ होती है आपको? हमारी वक्त की जायदादों के ऊपर क्यों तकलीफ होती है आपको? बुरखे के ऊपर? जब आपको कानून याद नहीं आते, कानून आपको ऐसे वक्त में याद आते? जवाब दीजिए पीआई साहब। अगर सबको अपने, आपने खुद कहा है सबको अपने कपड़े पहनने का अधिकार है, अपने हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है, तो फिर कॉलेजों में हमारी जाने वाली बच्चियों के चेहरे से हिजाब क्यों खींचे जाते? ये थे जफर बिल्डर साहब। जैसे इनका ये मानना है कि अगर आपको आपकी पहचान छुपाना भी थी तो क्यों आखिरकार बुर्के का सहारा लिया गया, और ऐसे इलाके में बैठकर, जिसे इन्होंने बताया कि वहां पर अश्लील हरकतें भी वो लोग कर रहे थे, अगर वो कर रहे थे तो क्यों ऐसा ही इलाका आप लोगों को दिखा जहां पर भव्य मुस्लिम इलाके हैं? उसी के चलते मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं कि रमजान मुबारक का महीना चालू है, और आपने देखा होगा गरीबों तक अक्सर जो है लोग मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में एक नाम जफर बिल्डर का भी है, जो पिछले साल 2 साल से एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी जद्दोजहद कर रहे हैं कि लोगों के घरों तक इफ्तारी पहुंचे। औरंगाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां तक इनकी तरफ से इफ्तारी पहुंच रही है। ये लोगों से मदद लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे उसमें पड़ेगांव है, फकीरवाड़ी है, मिसरवाड़ी है, ऐसे कई इलाके हैं जहां तक ये इफ्तार पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका पूरा ग्रुप इनके साथ काम कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम लोग जुड़े। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ तो लॉ जिहाद के कायदा लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि ऐसा भी कोई कायदा लाया जाए कि जो लोग बुर्खे का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करें, यानी कि तनाव फैलाने के लिए करें, उनके ऊपर भी आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। देखते रहिए हमारा चैनल। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे दिए हुए बटन को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।